हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। तो सब लोग आ जाइए क्लास में, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सब साथी आ जाइए दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का वेलकम है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही एक नेक्स्ट पार्ट है बोट एंड स्टीम। यानी बोट का मतलब होता है नाव और स्टीम का मतलब होता है धारा, नाव धारा। ठीक, नाव धारा, बोट एंड स्टीम, नाव धारा। तो चाल समय दूरी का ही ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है। सभी लोगों का स्वागत जो बच्चे क्लास में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखते हैं। इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, जैसे मान लिया ये स्ट्रीम है, धारा है ना, धारा है ये, इधर की साइड ये बह रही है। ठीक है, स्ट्रीम है ये, धारा है, पानी है, इधर की साइड ये बह रहा है। यहां पर एक नाव है, इस नाव में बैठा है एक व्यक्ति। किसको बैठा है? प्रिंस को बैठा देता है। ये व्यक्ति इस नाव में बैठकर इस नाव को चला रहा है। ठीक, वैसे बचपन में मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, अभी खराब हुई है। तो मेरे भाई यहां पर दो केस बनते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में ये बात ध्यान रखनी है, ये जो स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल, धारा की चाल को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर y से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y से। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है। मैं किलोमीटर पर आवर लिख लेता हूं। तो धारा की चाल को रिप्रेजेंट करेंगे आप किससे? y से। ठीक है, क्लियर है सभी को? धारा की चाल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y से। और ये यहां पर ये जो बालक है, ये प्रिंस, अगर पानी रुका हुआ होता है, अगर पानी रुका हुआ होता है ना, शांत होता है, तो स्टिल वाटर में इस बोट की या इस व्यक्ति की जो चाल है ना, शांत जल में नाव की चाल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, तो यहां पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की चाल, या नाव के अंदर जो नाविक बैठा है उसकी चाल। शांत जल में नाव की जो चाल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे मेरे भाई? उसको रिप्रेजेंट करते हैं हाँ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग? एक्स से। एक्स है ना, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? एक्स से। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और धारा की चाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, सिंपल सी बात है। अच्छा, दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन फर्स्ट, अगर मान लिया ये पानी इधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, और ये जो नाव है वो भी इधर ही जा रही है, तो बताओ नाव तेज जाएगी या स्लो जाएगी?
बताओ, सभी लोग बताइए जरा। जिधर पानी बह रहा है उधर नाव जाएगी? आपने तो बताया नहीं सीधे रास्ता में निकले। कमेंट्स देख रुके हुए। देखिए, ठीक है, ठीक। हाँ, तो हाँ, मैं ये कह रहा हूं इधर पानी बह रहा है, नाव भी इधर जाएगी, तो नाव तेज जाएगी या फिर स्लो जाएगी? तो तेज जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसे बोलते हैं, पहली कंडीशन है धारा के सापेक्ष या अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव या नाविक की चाल। धारा के अनुकूल नाव या नाविक की चाल, जिसे बोलते हैं अपन लोग क्या? डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा के अनुकूल नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। ये क्या होती है मेरे भाई? ये होती है x प्लस वाई। मतलब पानी इसका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। पानी इसका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। स्ट्रीम क्या करेगी? इसका सपोर्ट करेगी। मतलब चाल बढ़ जाती हैं। बढ़ेंगी कब? जब जुड़ेंगी। तो मेरे भाई यहां पर एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? यहां पर एक ही डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं। ठीक, एक ही डायरेक्शन में चाल क्या होती है? जुड़ जाती हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, मेरी बात समझ में आई आपको? कंडीशन सेकंड, जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है? धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत, धारा के अपोजिट, धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विरुद्ध नाव की चाल ये होती है x माइनस वाई। देखो, पानी इधर बह रहा है और नाव इधर जा रही है। पानी इधर बह रहा है, नाव इधर जा रही है, तो नाव स्लो चलेगी। मतलब पानी इसका अपोज करेगा, पानी इसकी चाल को कम करेगा। कम कब करेगा? जब माइनस कर देंगे। तो यहां पर अगर पानी इधर बह रहा हो, नाव इधर आ रही हो, तो इस केस में चालें कम होती हैं, कमी होंगी, जाहिर सी बात है, पानी उसका अपोज करेगा। तो यहां पर उल्टा होता है, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। तो क्या उल्टा नहीं है ये? इसके अकॉर्डिंग ये सही है। अब मान लिया हवा इधर चल रही है और एरोप्लेन इधर आ रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी ना। तो जरूरी नहीं है नाव धारा में, एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। हवा की चाल इसका क्या करती है? अपोज करती है। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड। तो मेरे भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड को शॉर्ट में डीएस बोलते हैं, डीएस, डीएस एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम स्पीड को शॉर्ट में यूएस बोल दिया करो, है ना। अप स्ट्रीम स्पीड एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक, क्लियर सभी को? इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। कंडीशन फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और इसका फिगर भी बनाना चाहो बना लो। जैसे पानी इधर बह रहा है, और ये नाव पर ये एक व्यक्ति बैठा है, ये भी इधर ही जा रहा है, तो इसकी चाल y, इसकी चाल x, तो टोटल ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी इसमें? x प्लस वाई। अब मान लिया यहां पर पानी इधर बह रहा है, पानी का कलर बार बार चेंज होता हुआ, और ये जो है वो इधर की साइड जा रहा है, पानी इधर, ये इधर, तो इसकी चाल x है, इसकी y है।
ठीक, तो यहां होगा x माइनस वाई। ठीक है, चलिए तो अब मेरे भाई जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया शांत जल में नाव की चाल इतनी है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दे रखी है ना, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव या नाविक एक ही बात है कि चाल दे रखी है। तो आप झट से क्या लिख दिया करो, स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है उसको डायरेक्ट x बराबर 12, डायरेक्ट आप ऐसे लिखा करो। समझ में आ रही है बात? इन क्वेश्चंस को करने का बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखो शांत जल में नाव की चाल दे रखी है तो x की वैल्यू 12 दे रखी है। स्ट्रीम ऑफ स्पीड, धारा की चाल दे रखी है मान लिया, स्ट्रीम ऑफ स्पीड, तो आप लिखो y बराबर दे रखी है मान लिया 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब मैंने आपसे यहां पर पूछ लिया कि ये बताओ धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी, बताओ। धारा के विपरीत अपस्ट्रीम स्पीड पूछ लिया, नाव की चाल क्या होगी, धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी बताइए। या धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। तो भाई विरुद्ध चाल मतलब ये पूछ रहा है आपसे क्या, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है क्या, अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी क्या आपकी x माइनस वाई, 12 माइनस 3 9, और ये अनुकूल चाल डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी x प्लस वाई, यानी 12 प्लस 3। अब मान लिया ये कह देता आपसे इतनी सी बात कि धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी नाव कितने समय में तय करेगी। धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी। तो अगर कह दे, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो अगर अनुकूल कह रहा है तो यहां पर कौन सी चाल लेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में। अनुकूल को यह भी बोलते हैं, देखो धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा के अपोज है ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड लेंगे तो दूरी बटे कितना 60 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से, तो बेटा 4 घंटे, इस तरीके से पूछ लेता है। सिंपल सी बात है। चलिए मैं देखता हूं कितने बच्चों को समझ में आई ये बात। आइए भाई तो चेक करते हैं कितने बच्चों को जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है ये समझ में आए। पहला क्वेश्चन है आज का ये, है ना, देखते हैं कितने बच्चों को चीजें समझ में आई हैं। बताइए बताइए मेरे भाई क्या आंसर होगा। बताइए। क्या आ रहा है? देखो अब क्या कहता है, द स्पीड ऑफ अ बोट अप स्ट्रीम, यानी धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में जो चाल दे रखी है वो 12 है। तो बेटा यहां पर ये शांत जल में नाव की चाल नहीं है, धारा के अनुकूल चाल दे रखी है। यानी मेरे भाई ये क्या दे रखा है,
आपको एक्स प्लस वाई दे रखा है, ये अनुकूल चाल दे रखी है, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। बात समझ में आई? मतलब अनुकूल चाल डाउन स्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। बोलो हां सर सही बात है। धारा की चाल वाई की वैल्यू 3 है मेरे भाई, वाई की वैल्यू 3 है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी? अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है। अपस्ट्रीम स्पीड तो एक्स माइनस वाई होती है ना बेटा। हमें वाई की वैल्यू तो 3 पता है, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अब एक बात बताओ, एक्स प्लस वाई बराबर 12, तो ये 9 नहीं होगा? 3 घटा दो 12 में से, एक्स की वैल्यू 9 नहीं होगी? तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई आपके? हाँ या ना? डी ऑप्शन आंसर है। अरे बेटा पूछा क्या है? धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई, ये पूछा है। अपस्ट्रीम स्पीड पूछा था आपसे, अपस्ट्रीम स्पीड पूछा, दोनों अलग अलग है। द स्पीड ऑफ अ बोट अपस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम? ठीक तो है बच्चे? अलग अलग क्या है? सही तो है, डी आएगा आंसर। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये अभी नहीं देना था। चलो अब दे दिया तो कोई बात नहीं। अब दे दिया तो कोई बात नहीं। बताओ क्या होगा आंसर? एक नाव धारा के अनुकूल 750 मीटर की दूरी 7.5 मिनट में कवर करती है। उसी दूरी को धारा के धारा के विपरीत 675 सेकंड में कवर करती है। शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, क्या होगा? आइए मैं बताता हूं इसमें। देखो 750 मीटर की दूरी 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट को अगर मैं सेकंड में बोलूं तो कितना बोलेंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो थैंक यू, चाय क्या? थैंक यू। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 7 मिनट में 7 छिंग 42, 420 सेकंड और 30 सेकंड और आधा मिनट मतलब 30, तो ये 450 सेकंड होंगे। कॉमन सेंस यूज करो मेरे भाई, ये कितने सेकंड होंगे? 450 सेकंड। ठीक, अब आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, सबको पता है। तो अनुकूल 750 मीटर की दूरी कितने समय में? 450 सेकंड में। मीटर के साथ समय सेकंड में होना चाहिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये क्या आएगी? चाल आ जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। कौन सी चाल आएगी? ये आएगी बेटा अप स्ट्रीम, सॉरी अनुकूल चाल, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। ये आ जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल 675 सेकंड में, तो ये आ जाएगी कौन सी डिस्टेंस, कौन सी स्पीड? अप स्ट्रीम स्पीड। तो मेरे भाई यहां पर एक बात से आप समझिएगा सभी लोग, मुझे आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। अगर मैं ये काटूंगा तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5/3। यहां भी मैं काट रहा हूं तो ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो। 5 से 5 गया, 3 6 18, तो ये जो आ गया 6 वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया। यहां भी 18/5 से गुणा कर लो, तो मेरे भाई ये आ जाएगा कितना? 25 तिया 75, 25
दूनी 50, 25 सत्ते 175, 5 छंग 30, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई अब आपको यहां से शांत जल में नाव की चाल यानी y की वैल्यू निकालनी है। एक बात ध्यान रखिएगा सभी साथी, a प्लस बी कहीं लिखा हो कुछ भी, कभी भी मैथ्स में a प्लस बी की वैल्यू और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी हो, शायद मैंने ये पहले भी बताया, अगर आपको प्लस प्लस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है a की, तो इनको जोड़कर आधा कर दिया करो मन में, 16/2 8। अगर प्लस माइनस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो इनके अंतर का आधा कर दिया करो 2। जैसे x प्लस वाई लिखा है 14, x माइनस वाई लिखा है 4, x की वैल्यू पूछी और y की, x की निकालनी है जोड़कर आधा 18/2 9, और y की वैल्यू अंतर का आधा 5। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? अभी चेक कर रहा हूं प्रिंस, समझ रहे हो बात मेरे भाई? तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर शांत जल में नाव की चाल यानी x की वैल्यू बतानी है, तो दोनों को ऐड करके आधा कर दो मन में, 5 आ जाएगा। और धारा की चाल पूछता तो वैसे तो 5 आंसर है, धारा की चाल पूछता तो दोनों के अंतर का आधा कर देते तो 1 आता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या आंसर आएगा? 5 आंसर आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं अब मेरे भाई, x प्लस वाई क्या होता है? अनुकूल चाल, डाउन स्ट्रीम स्पीड, और x माइनस वाई क्या होता है? अप स्ट्रीम स्पीड, विरुद्ध धारा के प्रतिकूल चाल। तो आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के जोड़ का आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दे रहा हूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड का आधा। और y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के अंतर का आधा कर दूंगा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा कर दूंगा, है ना, इन दोनों के डिफरेंस का आधा। ये जो बना है फॉर्मूला, हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, शांत जल में नाव की चाल डायरेक्ट निकालने का तरीका है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल का आधा, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल का आधा। और धारा की चाल यानी y की वैल्यू, ये x था, y की धारा की चाल, y की वैल्यू, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा 2। तो ये यहीं से ही बने हैं, ठीक। तो मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, तो सिंपल है ना, डी आंसर है इसका। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा बना के दिखाइए क्या आंसर होगा। भाई मुझे विजय अपनी क्लास का पता रहता है ना, इसके बारे में आपको जो कॉलिंग नंबर है उस पर कॉल करके पूछना होगा। शांत जल में एक नाव की चाल 13 है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुकूल
64 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बोट टू गो 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन रिवर? सिंपल है. डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, तो अनुकूल चाल लेनी पड़ेगी x प्लस वाई. 16 को 64 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 16 से डिवाइड कर देंगे 64 को, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल. 4 घंटे आंसर. पेन तक नहीं चलाना आपको, पेन तक नहीं चलाना, ऐसी सोच के आंसर दे दोगे. दिया है काफी सारे बच्चों ने, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, दर्पण, मानसी, नीलेश, प्रिंस, अर्नव, सौरभ, हर्ष, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने दिया है आंसर. वेरी गुड. बेटा उसका हिंदी के अकॉर्डिंग देख लो आप, है ना, हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने करवाया है, जो मैंने टिक लगवाया है उसके अकॉर्डिंग कर लो. ठीक है प्रिंस, आइए. मेरे भाई क्या किया मैंने, शांत जल में नाव की चाल x की वैल्यू 13 है, धारा की चाल y की वैल्यू 3 है. देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो दे रखा हो उसके बराबर उसे रख दो. शांत जल में नाव की चाल x की वैल्यू दी है, धारा की चाल y की दी है. अनुकूल चाल, क्योंकि समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे, कैसे कह रहा है, अनुकूल, अनुकूल चाल, तो यहां पर अनुकूल कह रहा है. धारा के अनुकूल, तो कौन सी लेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड लेंगे, ds. तो दूरी कितनी, 64 की. अनुकूल चाल होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है x प्लस वाई. 16, तो 16 चौका 64, 4 घंटे आंसर. सिंपल है. ये भी क्वेश्चन अभी करवाया था, बता दो आंसर सेकंडों में जल्दी से. हाँ ये भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही है, ये भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही है. देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा, ये वाला, चलो अभी बता रहा हूं. एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और धारा के विरुद्ध 14 किलोमीटर प्रति घंटा है. द स्पीड ऑफ अ बोट is 18 kilometer per hour down stream and 14 kilometer per hour up stream. Then what is the speed of the stream? है ना, what is the speed of stream? आज भाई ने टाइपिंग में बड़ी मिस्टेक करी है भाई साहब. चलिए, तो मेरे भाई मैंने आपको अभी बताया था, जब ds दे रखा हो, है ना, और us दे रखा हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों के अंतर का आधा कर दिया करो, सीधा सीधा कर दो, है ना, दोनों के अंतर का आधा. अभी पीछे बताया था y की वैल्यू डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड का आधा होता है, तो यहां पर 4/2 क्या आ गया, 2 आंसर. शांत जल में नाव की चाल पूछता जोड़कर आधा करते, शांत जल में नाव की चाल पूछता जोड़कर आधा करते. ये समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, अनुकूल चाल क्या होता है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 18. प्रतिकूल चाल क्या होता है, x माइनस वाई, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 14. धारा की चाल प्लस माइनस वाला टर्म कैसे निकालते हैं, दोनों के अंतर का आधा करके, तो मेरे भाई ये आएगा 2 किलोमीटर पर आवर.
तो ऐसे कर लो अगर तुम्हें ऊपर वाला समझ में कम आ रहा हो तो। दूसरा क्वेश्चन मुझे अब कराना चाहिए था, इसके बाद में मैंने वो बाई मिस्टेक पहले करा दिया। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया होगा। देखो जिनको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से देखो, अब क्या पता अब अच्छे से समझ में आए। ध्यान से देखो, एक नाव धारा के अनुकूल 750 मीटर की दूरी 7.5 मिनट में, बेटा मीटर के साथ समय सेकंड में होना चाहिए, 7 मिनट में 7×42 420 सेकंड होते हैं, आधा मिनट 30 सेकंड और, क्योंकि 1 मिनट में 60 और आधे में 30, तो 420 + 30 ऐसे निकाला था, ये आया था 450 सेकंड। जिनको ये समझ में नहीं आया 7.5 मिनट को ये कैसे लिख दिया, ऐसे करो। ठीक, तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अनुकूल 750 मीटर की दूरी 450 सेकंड में, तो ये अनुकूल चाल हो गई, बोलो हाँ या ना। अब धारा के विरुद्ध सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को 750 मीटर की दूरी को 675 सेकंड में तय करती है, तो ये विपरीत चाल हो गई। अपस्ट्रीम स्पीड ये हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। मेरे भाई हमने यहां पर देखा कि जब हम इसको काट रहे हैं तो 0 से 0, 15 पंजे 75, 15 तियां 45, आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये काय में आ रहा था, मीटर पर सेकंड में, तो इसको बदल दिया हमने किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में याद करो क्या बताया था, 18/5 से गुणा करके बदल देते हैं। यहां भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया, याद करो पुरानी चीजें ही लग रही हैं। 5 से 5 गया, 3 6 18, तो मेरे भाई ये क्या आ गया, इसको ऊपर लिख दे रहा हूं मैं 450 सेकंड। तो मेरे भाई ये क्या आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल आई, ये आई डाउन स्ट्रीम स्पीड, अनुकूल चाल आ गई। ठीक ठीक, 25 तियां 75, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 5 तियां 15, दूनी 30, 2 दूनी 4 किलोमीटर पर। बेटा संडे का तो नहीं पता, अभी कल का पता है। कल मैं आपका कल जो क्लास है एक्स्ट्रा क्लास, वो कौन से बैचेस में है, राजधानी में है। नंबर सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो करवाऊंगा, राजधानी में रिमेनिंग है और करमठ में, करमठ और राजधानी की है कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। कल सुबह 8 से 10 करमठ और राजधानी में लगवाई है मैंने क्लास। अभी पता नहीं बन गया होगा इवेंट, नहीं बना होगा, नंबर सिस्टम की 8 से 10 कल। ठीक, आइए जरा देखिए सभी साथी। तो यहां पर बोला गया है शांत जल में नाव की चाल, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे भाई, x + y = 6, x - y = 4। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा, 5 किलोमीटर पर। अब आया समझ में, धारा की चाल कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू + वाले टर्म की, दोनों के अंतर का आधा। अब भी नहीं आया, अब तो आ गया होगा यार, है ना, अब तो समझ में आ गया होगा। तुम लोग, तुम्हारी ये वाली क्लास तो होगी शाम को, नेक्स्ट पार्ट इसका, कल सैटरडे ही तो है, कल तो क्लास होगी शाम को। ठीक, चलिए आइए मेरे भाई ध्यान से देखिएगा सब बच्चे। समझ में आ रहा है, सिंपल है यार, कोई ऐसा नहीं है जो तुम ना कर पाओ। ये कौन से वाले का था, ये किस में दिया था मैंने, डी, पता नहीं कौन से वाले का था ये, बोल। चलो देखिएगा अब, तुम लोगों की है बेटा, शाम को तो है ही, ये क्लास तो होगी। एक बार ना रात में अगले दिन के वो देख लिया करो शेड्यूल, कौन कौन से लगे हुए हैं सोने से पहले।
देखिए शांत जल में नाव की चाल जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल देखो, जैसे कह रहा है ना, शांत जल में नाव की चाल, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दे रखी है। शांत जल में नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू दे, अरे एक्स की वैल्यू दे रखी है 30। नाव नदी में 60 किलोमीटर गई और पुनः वापस आई, गई और आई, तो 4.5 घंटे का समय लगा है। अच्छा, धारा की चाल बताओ बेटा। धारा की दिशा में गई, अनुकूल जाने में, धारा की दिशा में अनुकूल जाने में, धारा की दिशा में जाने में, प्लस प्रतिकूल आने में। सर यहां पे कहां लिखा है कि गई है तो अनुकूल गई है और आई है तो प्रतिकूल आई है धारा के? जो समय लगा है वो टोटल लगा है 4.5 घंटे का, 4.5 घंटे का। अरे कॉमन सेंस ले लो ना। एक बार जाएगी, ये पानी बह रहा है इधर मान लिया, तो एक बार नाव इधर जाएगी तो इधर पानी बह रहा होगा तो अनुकूल जाएगी, जब वापस आएगी तो अपोजिट आएगी। ऐसा समझ लो, नहीं दे रखा तो दिमाग तो लगाएंगे। तो मेरे भाई जाने आने में समय लग रहा है 4.5 घंटे, जाने में लगा समय और आने में लगा समय। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में और अप स्ट्रीम आने में टोटल जो टाइम लग रहा है वो 4.5 घंटे का लग रहा है। समय बराबर मेरे भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, दूरी बटे चाल होता है। दूरी यहां पर कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर। जब जाएगी तो अनुकूल चाल लेंगे, वाई की वैल्यू तो निकालनी है ना, धारा की चाल ही तो निकालनी है, धारा की चाल, तो वाई की वैल्यू तो निकालनी है। तो जाएगी तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल कौन सी लेंगे? अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या होती है? एक्स प्लस वाई। और 60 किलोमीटर आएगी तो प्रतिकूल चाल लेंगे, ये एक्स माइनस वाई। जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, जा रही है तो अनुकूल चाल लेंगे। समझ में आ रही है? डाउन स्ट्रीम स्पीड आ रही है वापस तो अप स्ट्रीम स्पीड लेंगे, 60 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम स्पीड। तो टोटल कितना लगा? 4 दूनी 8 और 1 9/2। मेरे भाई एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। यहां पर जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे ना तो ये एलसीएम आएगा, और यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 900 माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहां पर बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो मैंने आपको कई बार बताया जब भी द्विघात समीकरण बने फिर आप क्वेश्चन को ऑप्शन से अप्रोच कर लिया करो। इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि तुम इक्वेशन बना रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो। तो यहां पर आप ऑप्शन से अब अप्रोच कर दो। y की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो y की वैल्यू अगर मैं ऑप्शन से 5, तो अब इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन अप्रोच कर लो। तो 5 रखोगे y की वैल्यू तो ये 60/35 हो जाएगा और ये 60/25 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे तो ये कितना आ रहा है? 5 से 12 बार, 5 से 7 बार। इन दोनों का एलसीएम लोगे 25 सत्ते 175, 9/2 आना चाहिए, तो ये 7 आ रहा है यहां पर, है ना? तो इसको मत करो चेक। अगर मैं y की वैल्यू 10 लेता हूं तो 60/40 और ये आ रहा है कितना? 60/20, 20 तिया 60 और ये देखेंगे 3/2, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3 दूनी 6। भाई ये कितना आ गया? 3/2 प्लस 3, 2 तिया 6 और 3 9/2, यही आ रहा है ना 4.5 घंटे। तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? y की 10। अच्छा आप लोग ना पहले ऐसी वैल्यू ही रखा करो, 10 20 इस तरीके की वैल्यू ज्यादा रखा करो, 5 15 ये वाली वैल्यू बाद में रखा करो। तो मेरे भाई समझ में आ रही है बात आपके? बाकी आपको इतना नहीं करना पेपर में। पेपर में डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना था मैं बताता हूं। पेपर में भाई इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करो डायरेक्ट कि 60 किलोमीटर एक नाव जाती है धारा के अनुकूल,
शांत जल में नाव की चाल 30 है, धारा की बतानी है, तो जाने में लगा समय इतना होगा। ऑप्शन से कर लो डायरेक्ट। तो यहां पर 10 अगर मैं रखूं y की वैल्यू, तो ये कितना 60 किलोमीटर जाने में लगा समय। ये क्या है यार, चल क्यों नहीं रहा। 30 + 10 40, 30 + 10 मन में कर लिया करो, मन में। तो 30 + 10 40, 60 किलोमीटर आने में, 30 - 10 20, तो 20 × 60, 20 दूनी 40, 20 × 60, तो 2 × 6 और 3 9/2, मतलब 4.5 घंटे आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ये इस तरीके से कर लेते हैं। समझ रहे हो बात या नहीं समझ रहे? अरे हां या ना, बात समझ में आई आपके? तो ये ऑप्शन से कुछ क्वेश्चंस होते हैं करने वाले, ठीक। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध, यार इंग्लिश वाला गलत लिखा है टाइप होके, यहां पर इंग्लिश वाला मत पढ़ना। एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम। हाँ, जिन्होंने बहुत मिस्टेक की है भाई साहब, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टोटल 11 आवर में कवर करती है वो, है ना, ठीक है। वही नाव धारा के अनुकूल, वही नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी, वही नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम, एंड 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इन टोटल 16 आवर्स का समय लेती है। तो यहां पर फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो बताइए क्या आंसर होगा। बेटा अपना जो मोबाइल है ऐप, उसको अपडेट कर लेना पीडब्ल्यू ऐप से, ठीक, पीडब्ल्यू ऐप से अपडेट कर लेना। तो आपकी जो एप्लीकेशन है पीडब्ल्यू, उसको अपडेट कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर। चलिए आइए, अब देखो, एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, और ना मुझे यहां पर शांत जल में नाव की चाल पता है, एक्स की वैल्यू भी नहीं पता है, यहां पर एक्स की वैल्यू निकालनी है और धारा की चाल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई जैसे यहां पर प्रिंस कह रहे हैं, ऑप्शन से कर दिया उन्होंने सी आंसर। चलिए हम कराते हैं, देखते हैं। 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 48 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, टोटल 11 घंटे का समय लेती है। देखो, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही कॉन्सेप्ट लगाने। 36 किलोमीटर अनुकूल और 48 किलोमीटर प्रतिकूल, टोटल टाइम ले रही है 11 आवर। यह बात सबकी समझ में आई? बोलो। वही नाव 72 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 16 घंटे का समय ले रही। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बतानी है। मेरे भाई देखो, ऑप्शन हम इस तरीके से रखेंगे, अगर मैं x + y रखूं 15 और 5 10 आएगा, तो मेरे भाई ये 3.6 हो जाएगा, 4.8, कहीं से भी 11 नहीं आ रहा, कहीं से, सॉरी, ये कितना आ जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 10, तो तब भी नहीं आएगा 11 पूरा पूरा, तो तब भी नहीं आएगा, है ना। हम ऐसी वैल्यू देखेंगे x और y की जिनको जोड़कर 36 कट रहा हो और अंतर उनका 48 को काट रहा हो, ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है आपको? तो सी ऑप्शन पे अगर मोटी मोटी नजर मारो, तो x + y की जगह अगर मैं यहां पर 9 और 3 रखूं,
तो 9 3 12 होगा ये, और 12 3 36, और यहां पर 9 माइनस 3 6 होगा, 6 8 48, तो 8 और 3 11 आ रहा है। यहां भी x की जगह 9 और y की जगह 3 रखोगे, x की जगह 9 y की जगह 3 रखोगे, तो 9 3 12, 12 6 72, और 9 माइनस 3 6, 6 से 60 10 बार, तो ये 16 आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन से आप इसको, बाई ऑप्शन आपने क्या किया, यहां भी ऑप्शन से अप्रोच कर लिया, बाई ऑप्शन। x की वैल्यू हमने रख दी 9 और y की रख दी 3, सी ऑप्शन हमने यहां पर रख के देखा। तो ये इस तरीके से आप करते हैं क्वेश्चन, ठीक। इसका बेसिक मेथड भी मैं बता देता हूं आपको। तो यहां पर ये तो रही बात, सौरभ, प्रिंस, सूरज, इन लोगों ने ऑप्शन से आंसर ही दिया है सबने, बहुत बढ़िया। अब बेसिक से अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, बेसिक से वो समझिए। ये तो ऑप्शन से कर दिया आपने, बेसिक से कैसे करेंगे उसको समझिएगा सभी लोग। ये सबकी समझ में आ गया? पहले ये बताओ मुझे, इतना सबकी समझ में आ गया? इतना सबकी समझ में आ गया था? बताइए बेसिक से कैसे करेंगे। थोड़ा स्पीड में करना है। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में, धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में। यस सर, बहुत बढ़िया। देखो अब यहां पर मेरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करो, बचपन में आपने अगर समीकरण सॉल्व करना सीखा होगा, इक्वेशन सिंप्लीफाई करना, तो यहां पर अगर मैं ऊपर वाले को इसको 2 से अरे क्या हो रहा है आज बोर्ड को, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को, अगर मैं इस इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लूं, अगर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, फिर दूसरी इक्वेशन घटा दूं, है ना, फिर इक्वेशन सेकंड इसमें मैं घटा दूं, ये वाला प्रोसेस अगर मैं करूं, तो यहां पर आप को चीजें मन में करनी होती हैं, है ना। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 72 हो जाएगा, 72 बटे x प्लस वाई, और ये 72 प्लस एक्स प्लस वाई, तो माइनस करेंगे तो आप समझिएगा जरा, मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। देखो पेन नहीं चलाना, दिमाग चलाना है ना। आपने क्या करना है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो इसमें, तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 बटे एक्स प्लस वाई, 72 बटा एक्स प्लस वाई कट जाएगा, और ये 48 दूनी 96, 96 बटे एक्स माइनस वाई, देखो 96 बटा एक्स माइनस वाई, और ये भी माइनस का हो जाएगा 60 बटा एक्स माइनस वाई। अब आपको इतना तो पता है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, अगर अंतर है तो अंतर कर लेते हैं, तो 36 बटे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो मेरे भाई ये चीजें मन में करनी है। 48 दूनी 96 में से 60 गया 36 बट्टे एक्स माइनस वाई, 11 दूनी 22 में से 16 गया 6, समझ में आई बात? 6 छिंग 36, एक्स माइनस वाई बराबर आ गया 6, एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहां से 6 आ गई। अब इस वाली इक्वेशन को उठाओ फटाफट, 36 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 48 बटा, अच्छा सुना, 48 बटे एक्स माइनस वाई की जगह क्या रख दो 6, 6 अट्ठे 48, 8 उधर चला जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 36 12 बार, एक्स प्लस वाई बराबर 12। अब एक बात बताओ, एक्स प्लस वाई पता है 12 है, एक्स माइनस वाई पता है 6 है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, वाई की वैल्यू निकालनी है, दोनों के अंतर का आधा कर दो, ये आंसर। बहुत ही सिंपल होता है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई आपकी तो। प्रैक्टिस का खेल है बस। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। बताइए।
अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक नाविक धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी और अनुकूल 55 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करता है। तो विरुद्ध 40 बोला है, तो विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी और अनुकूल 55 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करता है। और वही धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर की दूरी, विरुद्ध के नीचे फिर x माइनस वाई लेंगे, अनुकूल 44 किलोमीटर की दूरी, टोटल कवर कर रहा है 10 घंटे में। स्थिर जल में, शांत जल में नाव की चाल, x और y की वैल्यू निकालनी है, क्या होंगी? x और y की वैल्यू निकालनी है, क्या होंगी? ये है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, ऑप्शन से तो तुम कर लोगे। ना 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 बालक, ऑप्शन नहीं मिलेगी। जो तरीका भी बताया उससे करो तुम, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, नहीं, बिना ऑप्शन के करो। ऑप्शन से तो तुम कर लोगे आराम से, ऑप्शन से तो कर लोगे। वैसे ही करो जैसे अभी बताई हैं बातें, फटाफट पेन चलाओ, जरा दिमाग लगाओ, क्या आंसर होगा। चलो हटाओ, लो ऑप्शन है 15 और 5 किलोमीटर पर आवर, 8 और 3 किलोमीटर पर आवर, 12 और 2 किलोमीटर पर आवर, 7 और 4 किलोमीटर पर आवर। बता दो, ऑप्शन से तो तुम बता ही दो फटाफट। थोड़ा सा मोटी अरे आंसर भी आ गया, देखो थोड़ा सा मोटी नजर डालोगे ना, देखो 8 और 3, 5 अट्ठे 40, 8 3 11, 11 पंजे 55, है ना। 5 और यहां से कितना आ रहा था? 8, 8 5 13। यहां भी देखोगे तो यहां पर भी, यहां से तो एक सेकंड देख के ही पता चल जाता है क्या आंसर होगा, देख के ही। x की वैल्यू 8, y की 3, 8 माइनस 3 5 अट्ठे 40, 8 माइनस 3 सॉरी प्लस 3, 11 पंजे 55, 8 5 13। इसमें भी रखोगे आ जाएगा, ऑप्शन से तो तुम देख के ही बता दोगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं आपको तरीका क्यों बताया हूं, कभी कभी केवल एक चीज पूछ लेता है इन क्वेश्चंस में, ये x की वैल्यू बताओ, y की बताओ, तब थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है ना, तब दिक्कत आ जाती है, फिर उस केस में दिमाग खराब होता है। इसलिए आपको आनी चाहिए चीजें, ठीक। तो चलिए कैसे करेंगे, 40 और 30 को सेम करने के लिए इधर 3 से नीचे 4 से, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 4 से कर दो। अब घटा लो, 40 तिया 120, 30 चौक 120, ये कट जाएगा। 55 तिया 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 165। 44 चौक 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। तो ये आएगा मेरे भाई माइनस का, ये आपका 11, माइनस का 11 बटे x प्लस वाई। 13 तिया 39, ये 40, माइनस का 1, x प्लस वाई बराबर 11। अरे 39 40, माइनस से माइनस गया, x प्लस वाई बराबर 11। और यहां पर अगर आप सोचो कि x प्लस वाई 11 पंजे 55, 5 उधर 8, 8 पंजे 40, x माइनस वाई बराबर 5। इन दोनों को देखो, x की वैल्यू क्या होगी, जोड़कर आधा कर दो, y की वैल्यू क्या होगी, अंतर का आधा कर दो, खत्म। तो इससे भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा अगर आपको आ गया तो।
समझ में आई बात? क्लियर? तो बस ये बात ध्यान रखनी है, जैसे आपसे कोई बोले शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, तो x की वैल्यू 15 है। धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी y की वैल्यू 3 है। धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो अनुकूल चाल निकालनी पड़ती है। अनुकूल चाल हो जाएगी 84 कह रहा हूं, वो धारा के अनुकूल कह रहा हूं, विपरीत निकालो, विपरीत चाल निकालनी पड़ेगी। विपरीत चाल होती है x माइनस वाई 12। 84 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। अनुकूल विपरीत बोल रहा था तो विपरीत चाल लेंगे, 12 सत्ते 84 7 घंटे। तो पेन अपने आप स्पीड तेज हो जाएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस, है ना? बाकी तो क्या ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज थोड़ा पोल में मैंने भी गड़बड़ कर दी थी, लेकिन सबने सही आंसर दिए, अच्छे से किया है सबने, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कौन पूछ रहा है भाई क्लास के बारे में? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब आपने किया होगा बेसिक से। विनोद को क्लास के बारे में बता दीजिए, कौन सी क्लास विनोद? चलिए, प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स में मेन प्रैक्टिस का ही खेल है भाई, है ना? ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।